अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं एंटरटेनर उत्तम और फिल्म थेरेपी में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिल्म थेरेपी में जो फिल्म मैंने सिलेक्ट की है दैट इज़ बैंडिट क्वीन, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फिल्म्स इन, आई वुड नॉट ओनली से इंडियन फिल्म हिस्ट्री बट इन द वर्ल्ड फिल्म हिस्ट्री। इस फिल्म के निर्देशक है शेखर कपूर और लीड रोल में है सीमा विश्वास, जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया हुआ है। अब हम लोग फिल्म थेरेपी की बात करें तो फिल्म थेरेपी में इस फिल्म में कुछ ऐसी थीम्स है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा और जिससे हम लोग भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर हमारे जीवन में ऐसे प्रॉब्लम्स आए तो कैसे हम लोग उसको टैकल कर सकते हैं। तो पहले ही जो थीम बताई है वो है चाइल्ड मैरिज। किस तरीके से एज गैप की वजह से इसका ये जो मैरिज है वो बिल्कुल ही सक्सेसफुल नहीं होता, बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेशन में बीतता है। तो ये हम लोग को डेफिनेटली ध्यान रखना है कि चाइल्ड मैरिज इज़ अ कंप्लीट नो नो। दूसरा ये हमें देखना है कि जब ये सीमा विश्वास का सामूहिक बलात्कार होता है यानी कि गैंग रेप होता है, तो इसके बाद ये कितनी डिस्टर्ब हो जाती है, कितनी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, उनकी सारी जो फेमिनिटी है वो बिल्कुल ही मर जाती है और वो एक तरीके से उनके मन में मेल्स के प्रति एक हेट्रेड डेवलप हो जाता है। ये तो कुछ ही इफ़ेक्ट्स है गैंग रेप के, इससे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं जिससे एक वुमन को बहुत ही साइकोलॉजिकल डैमेज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस फ़िल्म को देख के एब्ज़ॉर्ब करनी है। थर्ड चीज़ जो दिखाई गई है कि रिवेंज, जब एक औरत के साथ इस तरीके से सामूहिक बलात्कार हो जाता है, उसे सिर्फ़ एक वस्तु समझ के उसका उपयोग किया जाता है, तो कौन-सी वैसी नारी होगी जो इस तरीके से बदला लेना नहीं चाहेगी। यानी कि इनका जो रिवेंज भी दिखाया गया है, अगर एक ऑडियंस के रूप में हम लोग देखें, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही जस्टिफाइड है कि ये इतना सब कुछ होने के बाद वो कितना और बर्दाश्त कर सकती है। फोर्थ एक थीम जो बहुत ही मुझे पावरफुल लगी और वो है ह्यूमिलिएशन। जब वो कुएँ में पानी भरने जाती है और वहाँ पे वो जो मुखिया तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो जो वहाँ के जो वो होते डकैत होते हैं, जो उनके शरीर पर से कपड़ा हटा के उन्हें बिल्कुल नग्न कर देते हैं और सबके सामने उनकी बेइज़्ज़ती करते हैं। तो ये सीन बहुत ही इतना भयंकर, इतना क्रूर और इतना अ, वैसे दिखाया कि किस तरीके से एक आदमी एक औरत को इस तरीके से ह्यूमिलिएट कर सकता है ताकि वो गाँव में किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहे। तो ये भी जो चीज़ है कि आज के वक़्त में भी देखा जाता है कि किसी को अगर शर्मिंदा करना है तो उसे नग्न करके गाँव में घुमाइए या उसका मुँह काला कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। ये एक सभ्य समाज में बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, दुनिया के किसी कोने में नहीं होना चाहिए। और पाँचवा पॉइंट जो मुझे इस फ़िल्म में बहुत ही लगा कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ फ़िल्म थेरेपी, वो ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके जीवन में एक ऐसा मर्द आता है जो सच में उनकी इज़्ज़त करता है। वो सिर्फ़ उनके जिस्म से नहीं, उनकी आत्मा से भी प्यार करता है। शायद उनका नाम विक्रम मल्ला था, मुझे अभी ठीक से याद नहीं है। लेकिन वो का कैरेक्टर भी मुझे बहुत पावरफुल लगा और उनके लाइफ़ में एटलीस्ट कुछ वक़्त के लिए प्रेम ज़रूर आता है। जैसे कि मैंने कहा कि इस फ़िल्म में और बहुत सारी थीम्स हैं, लेकिन ये 4-5 थीम्स बहुत ही मेन है। तो अगर आपको अ, आपके खुद के जीवन में या फिर किसी और के जीवन में इस तरीके की घटना बनी है, तो आप उन्हें फ़िल्म थेरेपी के रूप में ये फ़िल्म डेफ़िनेटली दिखा सकते हैं और इनमें से जो भी वैल्यूज़ या जो भी थीम्स है, उससे आप कनेक्ट कर पाएँगे और रिलेट कर पाएँगे कि किस तरीके से आप भी वो सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।